अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लाए हैं 10th क्लास की मैथ की जो दिसंबर टेस्ट पर पैटर्न शेड्यूल है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। उनके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग, अगर आप 100% इसमें नंबर आएँगे तो तकरीबन 95% इसी में से आएँगे। तो आपने इसको एट द एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें और आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। अब हम आपके साथ दूसरा टेस्ट का फॉर्मेट शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा है सर्कल द करेक्ट आंसर्स। तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की तेज़ी यानी फैक्टराइजेशंस करें। तो इसका ए, बी, सी और डी दिया गया, तो इसका जो करेक्ट है वो है डी। उसके बाद है क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर। तो इसका दिया गया है ए, बी, सी और डी, तो इसका जो राइट है वो है डी। उसके बाद है इफ अल्फा एंड अल्फा माइनस 3 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 देन एच इज इक्वल टू। तो बेसिकली ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट है वो है ए। ठीक है, एच इज इक्वल टू 7। उसके बाद है जी फॉर इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका आपने 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू निकालना है। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, तो इसका करेक्ट होगा वो होगा बी। आपने इसको सॉल्व कर लेना है, इसका ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, उसके बाद है जी विच नंबर इज़ नॉट द रूट ऑफ इक्वेशंस। तो ये इक्वेशंस दी गई है 3x की 3 माइनस 11x की 2 प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका ए, बी, सी और डी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो यही जवाब आएगा, x इज इक्वल टू -1। उसके बाद है जी हमारे पास 6 इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इफ x इज इक्वल टू -6 देन y। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए, बी, सी और डी होगा, तो जवाब इसका क्या आएगा, डी। अब है जी सातवां, 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर 77 द नंबर्स आर। तो इनमें आपने नंबर बताने हैं, तो वो ए, बी, सी और डी दिए गए, तो इसका जो करेक्ट है वो है सी। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज। तो इसमें चार दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो आपने ये कर लेना है। अब आते हैं जी इसके शॉर्ट आंसर्स की तरफ। तो आंसर एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसका पहला है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर। ये रूट्स दिए गए हैं, आपने के की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद है जी 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर। ये सारे रूट्स दिए गए हैं 3k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है जी थर्ड प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद है जी 4 इवेल्युएट, इसको हल करना है। ओमेगा की पावर जो है 37 है प्लस ओमेगा 38 प्लस 1, तो इसको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद है जी पांचवा विदाउट सॉल्विंग फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व किए बगैर आपने प्रोडक्ट के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद है जी छठा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसके बाद है जी सातवां इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 2 देन एवेल्यूएट। इसका होगा जी अल्फा की 3 प्लस बीटा की 3 प्लस 3 अल्फा बीटा, तो ये आपने सॉल्व करना है। उसके बाद है जी 8 इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस एल इज नॉट इक्वल टू 0 एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको तो लाजमी तैयार करना है। फॉर लॉन्ग भी कर लें तो ज़्यादा बेटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की 3 बीटा की 2 प्लस अल्फा की 2 बीटा की 2 प्लस अल्फा की 2 और बीटा की 3। उसके बाद है जी 9 इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट इज। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब थ्योरी की जानब आ जाते हैं। आंसर एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रूट्स 4 एंड 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे वे से कर लेना। उसके बाद है जी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड द पोलिनोमियल p इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x की 4 प्लस x की 3 माइनस 3x बाय x माइनस 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी थर्ड यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द इक्वेशंस एंड रिमाइंडर।
व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। उसके बाद है जी 4, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2। उसके बाद है जी 5, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इसके साथ है जी 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद है छठा, सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 204, फाइंड नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 8, if alpha and beta are the roots of 4x square minus 3x plus 6 is equal to 0, find अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसको भी आपने फाइंड करना है। उसके बाद है जी 9, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन इन रियल, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रेशनल। तो इसके रेशनल बताने हैं, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद है जी बी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इट फर्स्ट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x की 3 माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस 11। उसके बाद है जी लास्ट, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x की 3 माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट्स हैं और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो उसमें से तकरीबन 95% इन्हीं में से आएगा जो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो इसके आपने नोट्स भी बनाने हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और चूँकि मैथ है, प्रैक्टिस जितनी करेंगी आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा बेटर होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इन सवालों में से कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमारे चैनल पे जाएँ, हमारी प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल होंगे। तो आपने वहाँ पे जाके लाज़मी इनके आंसर ढूँढने हैं, ठीक है? और प्रैक्टिस भी करनी है, मैं बार-बार कह रहा हूँ और मज़ीद हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है? तो आपने हमारे चैनल को भी फॉलो करना है, लाइक्स भी करने हैं, कमेंट्स भी करने हैं और आप भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि जिनको इल्म नहीं है उन तक भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।